आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। आज का प्रसंग है, बड़ा ही रोचक प्रसंग है। इसे आदि से अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार समस्त अंगों ने आपसी तालमेल कर एक बैठक की कि देखो भाई, हम लोग बहुत काम करते हैं और पेट जो है सो बिना कमाए हुए खाना खाता है। इसलिए ऐसा करो कि हम लोग हड़ताल कर दें, कोई काम न करें। सभी लोग सहमत होकर हड़ताल शुरू कर दिए। पेट बेचारा भूखा मरना शुरू किया। पेट को भूखे जब 2-4-5 दिन हो गए तो हाथों में शक्ति कम गई, पैरों में शक्ति कम गई, हृदय का धड़कना कम गया, आँखों से रोशनी कम गई, कानों से सुनना कम गया, सारे अंग अवयवों में त्राही त्राही मच गई। मन मस्तिष्क ने जवाब दिया कि अरे मूर्खों, तुम लोग कमाते हो और पेट खाता ही नहीं है। पेट तुम्हारे सारे अंग अवयवों का पालन पोषण करता है भोजन को पचाकर। अरे मूर्खों, सारी प्रजा राजा को कर देता है और राजा देश की सुव्यवस्था संभालता है, वैसे ही पेट तुम्हारे पूरे अंगों को देखता है। गुरु आश्रमों में दान दिया जाता है, लेकिन गुरु संचालन नैतिक शिक्षा प्रदान करते हैं, वैसे ही तुम्हारे सारे अंगों को पेट पोषण तत्व प्रदान करता है। मन की बात सुनकर सारे अंगों ने काम करना शुरू कर दिया और पुनः पहले जैसा काम सुचारू रूप से चलने लगा। धीरे धीरे आँखों की रोशनी बढ़ गई, कानों का बहरापन दूर हो गया, शरीर का जो अंग अकड़ गया था, शिथिल पड़ गया था, उसमें नवशक्ति का संचार हो गया। हाथों में शक्ति आ गई, पैरों में जान आ गई। इस तरह से सारे अंग अवयव स्वस्थ होने लगे। तब मन ने उसे कहा, देखो प्रिय, आगे से ऐसा भूल कभी मत करना कि हमारे ही चलते इसका पोषण होता है। संसार में कोई व्यक्ति किसी एक पर डिपेंड नहीं करता है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे की सेवा करता है तो यह सोचकर न करे कि मेरे कारण उसकी सेवा हो रही है। संसार में किए हुए का फल दुगना नहीं चौगुना मिलता है। जैसे तुम राजा को कर देते हो तो राजा पूरी देश की शासन सुव्यवस्था को संभालता है, तुम अकेले संभाल नहीं सकते। महंत महात्माओं, साधु मंदिरों को कर देते हो, दान देते हो, तो तुम्हें लगता है कि वो बैठा खा रहा है। वैसी बात नहीं। तुम्हारा योगक्षेम वहन करता है, अमंगल का नाश करता है और मंगल की कामना करता है। अच्छी दुआएं, अच्छी प्रार्थना करता है ताकि तुम्हारी जीवन यापन चल सके। वैसे ही किसी की भी सेवा व्यर्थ नहीं जाती है। जो तुम आज कर रहे हो वो तुम्हें कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, लेकिन किया हुआ जो काम है वो अवश्य मिलेगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि कभी भी यह न सोचे कि मेरे कारण यह काम हो रहा है या मैं ही ये काम कर रहा हूँ, सिर्फ मैं करता हूँ और वो कुछ नहीं करता है। ऐसी हीन भावना, ऐसी गलत भावना जिसके मन में धारणा देती है, उसे जीवन में अमंगल ही अमंगल होता है। उसके जीवन में कष्ट ही कष्ट आता है, बाधा ही बाधा आती है, विपन्नता घेर लेती है। कभी सुख शांति चैन उसके जिंदगी में नहीं मिलता है। जो मनुष्य औरों के लिए जीता है, किसी कवि ने कहा, जो औरों के हित मरता है, जो औरों के हित जीता है, जो औरों के हित मरता है, जो औरों के हित जीता है, उसका ही जीवन रामायण और गीता है। पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवः परोपकाराय सताम विभूते। इसलिए सेवा करो पर निष्काम भाव से, बिना शर्त के, बिना कामना के, तुम्हें अच्छे ही फल मिलेंगे। हरि ओम तत्सत। ओम।